हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम चिकन पॉक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चिकन पॉक्स इट्स अ वायरल इन्फेक्शन एंड हाईली कॉन्टाजियस। क्या है? जो चिकन पॉक्स है एक वायरल इन्फेक्शन है जो कहाँ से एज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। कोज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। किससे फैलता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के नामक से। It is a worldwide is a disruption and occur in the both appending and endemic form। ये क्या है? एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बोथ एपेंडिंग में या वर्ल्ड में या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में भी ज़्यादातर फैल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी में जो कॉमन फैक्टर होता है वो एज है। मोस्टली जो एज 10 ईयर से जो कम बच्चे होते हैं उनको ये मोस्टली जो चांसेस होते हैं चिकन पॉक्स होने की। सोर्स क्या रहता है? मोस्टली अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है। द सोर्स ऑफ द रिजर्व ऑफ इन्फेक्शन इज द केस ऑफ चिकन पॉक्स। द वायरस इज प्रेजेंट इन द नोज एंड थ्रोट सिक्रीशन एंड लेजन्स ऑफ द स्किन म्यूकोसा मेम्ब्रेन एंड ब्लड। क्या है कि मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है जैसे कि नोज और थोरैक्स सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है एंड लेजन्स ऑफ द स्किन में म्यूकोसा मेम्ब्रेन एंड देन ब्लड में फैल जाता है। अनलाइक स्मॉल पॉक्स द स्क्रब ऑफ चिकन पॉक्स आर नॉट इन्फेक्ट। क्या है? जैसे कि स्मॉल पॉक्स के जो स्क्रब्स होते हैं वो थोड़े से इन्फेक्टिव रहते हैं, लेकिन जो चिकन पॉक्स के स्क्रैब्स होते हैं वो कि इनइफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इन्फेक्टिव मोस्ट जो होता है इन केस ऑफ इन्फेक्शियस फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1 वीक का होता है। कॉमर्सिंग 1 to 2 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैशेस। कब होता है? जब रैशेस अपीयर हो जाते हैं उससे 1-2 दिन पहले और 4 to 5 days देन आफ्टर देर आफ्टर जो और 4 से 5 दिन के बाद जब ये रैशेस अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये मोस्टली सीजनल ट्रेंड होता है जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता रहता है। अगर हम पीक टाइम की बात करें तो किस टाइम होता है? ड्यूरिंग विंटर एंड स्प्रिंग टाइम में। अगर मान लो हम इंक्यूबेशन के पीरियड की बात करते हैं तो यूजुअली हम मानते हैं 14 to 15 days, लेकिन एक्सट्रीम की बात करें तो 10 से 21 दिन लग जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर मोस्ट कॉमनली किस में होता है? मोस्टली वो पर्सन में होता है जिसको चिकन पॉक्स पहले नहीं हुआ है या फिर चिकन पॉक्स की वैक्सीन उसको नहीं लगी है, या जो पर्सन स्मोक करते हैं उसमें ज़्यादातर रिस्क फैक्टर रहता है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन जिसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है या फिर वैक्सीन भी नहीं लगी है, या किसी भी पेशेंट का पीपल का इम्यून सिस्टम जो वीक है किसके कारण, या फिर किसी ने ऐसी मेडिकेशन ली है जैसे कि कीमोथेरेपी और बाय डिजीज सच एज कैंसर और HIV। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट्स हुज मदर नेवर हैड चिकन पॉक्स और द वैक्सीन। न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट जिसकी मदर को कभी भी चिकन पॉक्स और वैक्सीन नहीं लगी है या फिर चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, उसको भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है होने का। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? जब वेरिसेला जोस्टर वायरस है जो एक्सपोज होता है वो क्या स्टार्ट कर देता है? जो होस्ट होता है वो प्रोडक्शन कर देता है कहाँ पे? IgA, IgM और IgG में। उसके बाद जो सेल मीडिएटेड इम्यून अपनी जो रिस्पॉन्स होता है वो एक अपना इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसके टाइम? ड्यूरेशन प्राइमरी वेरिसेला इन्फेक्शन जब हमारे शरीर में हो जाता है, बॉडी में होता है, देन उसके बाद आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद VZV वेरिसेला जोस्टर जो वायरस है वो स्प्रेड कहाँ हो जाता है? म्यूकोसा एंड एपिडर्मल रीजन में और उसके बाद लोकल सेंसरी नर्व में, जिससे जो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है वो कहाँ रिमीन्स लिस्ट इन द डोर्सल गैंग्लियन सेल ऑफ द सेंसरी नर्व। कहाँ पे छिप जाता है? डोर्सल गैंग्लियन सेल में ऑफ द किसकी? सेंसरी नर्व्स की। उसके बाद रीएक्टिवेशन हो जाता है वेरिसेला जोस्टर वायरस का और रिजल्ट में हम क्या देखते हैं? सिंड्रोम देखते हैं हेरपेस जोस्टर। देन उसके बाद अगर हम इफ़ेक्ट देखें अपनी बॉडी पे चिकन पॉक्स का तो क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है, हेडेक या फिर टायर्डनेस या फिर फैटिग देखने को मिलता है। रेड स्पॉट्स हो जाते हैं अपनी बॉडी पे जैसे कि चेस्ट पे, फेस पे या बैक में, जिसके कारण डिक्रीज एपेटाइट हो जाता है और स्पॉट हो जाते हैं टर्न इनटू ईचिंग ब्लिस्टर, ईचिंग करने लग जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो उसमें प्री इरप्टिव स्टेज और इरप्टिव स्टेज होती है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय वीडियो।